देखो सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक डिजिटल मीडिया की फेक न्यूज़ हम लोगों को आमतौर पे शेयर होती रहती है, या हम कहीं पढ़ते हैं किसी ऐप के ऊपर, या फिर हमें व्हाट्सएप वगैरह पे आ जाती है। तो वो आप में से कितने लोग हैं जो कि उसकी तस्दीक किए बगैर उसको फॉरवर्ड करते हैं या नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है जी। यूसुफ साहब, जैसे इंस्टा यूज कर रहे थे तो उस पे ना शोएब अख्तर साहब की ना वीडियो आई थी, उन्होंने पोस्ट लगाई थी बिल्कुल कि वसीम अख्तर साहब फौत हो गए, उनकी डेथ हो गई है। हाँ। तो जैसे मैंने जो पोस्ट थी आगे फॉरवर्ड कर दी, अच्छा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे लगाई है, वो तो जिंदा थे। तो हमने ऐसे बगैर तहकीक के ना आगे सेंड नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और अब तो ये आप तो बात कर रहे हैं एक वीडियो की जो पूरी एआई जनरेटेड वीडियो थी, जिसके ऊपर ही हुआ, बात लफ्जों से निकल के आ गई थी, आगे अब तो एआई जनरेशन पे आ चुकी हुई है। उसमें ये पता भी नहीं चलता कि ये एआई है कि रियल है। ठीक है जी मैडम। मेरा नाम रामीन है। जी रामीन। मैं इस तरह इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी रील्स, मेरे पास एक रील आई, आउटफिट्स वगैरह उस पर सेल लगी हुई है। ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने बकायदा फेक लिंक भी दी हुई थी कि आप इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको फ्री में मिलेंगे कपड़े। अच्छा। मैं खुश होगी, मैंने अपनी दोस्तों को भी भेज दिए रील। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे साथ साथ मेरी दोस्तों का भी फायदा हो जाए। बिल्कुल। अब जैसे कि मैंने भी लिंक को क्लिक कर दिया, मेरी दोस्तों ने भी क्लिक कर दिया, 15 मिनट बाद मैसेज आया कि भैया आपके अकाउंट से तो पैसे ही कट गए हैं। मेरे साथ साथ मेरी दोस्तों के भी पैसे अकाउंट से ही निकल गए। अकाउंट से पैसे क्या बैंक वाले अकाउंट से कट हाँ गए? जी, बैंक वाले अकाउंट से। और आपने सिर्फ लिंक क्लिक लिंक किया था, की थी, खरीदा फेक वगैरह लिंक नहीं था? नहीं, अरे वाह कुछ यार, भी नहीं। ये तो एक और स्टेप आगे चले गए, खरीदा भी नहीं है, सिर्फ उसी में बैंक से ले गए साले। तो ये बिल्कुल आमतौर पे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा भी एक चीज आना शुरू हो गई है फेक न्यूज के बारे में। बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हम तस्दीक किए बगैर उस खबर को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और आम फहम चल रही है। मगर इसके अंदर जो हमें एज यूजर जरूरत है जिस चीज की, कि ये जो फौरन हम करते हैं ना कि देखी पढ़ी और फॉरवर्ड कर दी, इस आदत को हमें खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि भाई ने बताया कि अभी एआई वीडियो का मामला हुआ था, तो ये अभी काम सिर्फ स्टार्ट हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और अभी आई डोंट नो, मुझे डर लगता है कई बार सोच सोच के कि अगले 4-5 साल बाद इसके अंदर किस किस्म की फिनेस आ जाएगी, तो हम भाई बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे कि इसमें से असली कौन सी है और नकली कौन सी है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को। शी इज एन अवार्ड विनिंग सुपर मॉडल, मोहतरमा निम्रा जैकब। जी निम्रा, क्या हाल हैं आपके? मैं ठीक हूँ। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं पहले यहाँ आई थी, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आपके साथ था। जी जी। और उस वक्त मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी। ठीक है। अब ऑब्वियसली चंद साल के बाद थोड़ी बहुत सीख लिया है मैंने, तो मैंने अपने आप को कहा है कि मैं सिर्फ उर्दू में बात करूँगी। आप नर्वस बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप जब पहली बार आई थी मुझे इंग्लिश उस वक्त भी सही नहीं आती थी। आज आप इतने सालों बाद आई है, मुझे तब भी नहीं आती है। मगर फर्क ये है कि मैंने तब भी कोशिश नहीं की थी, मैं आज भी इंग्लिश में बात करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूंगा। सो वी आर ऑन द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है। मुझे बताया, अभी आई वाज डिस्कसिंग विद देम कि जी ये एक फेक न्यूज़ हमारे यहाँ पे अब शेयरिंग की बहुत होगी और हम लोग इंस्टेंटली शेयर कर देते हैं। जी। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? यस, मुझे ऐसा फील होता है कि समटाइम्स जो न्यूज़ में इंस्टाग्राम सोशल्स पे देख रही हूँ, तो शायद मुझे फैक्ट चेक करना पड़े या डबल चेक करना पड़े। इस तरह बहुत होता है और मुझे ऐसा फील होता है कि ये कहानियां बनती हैं पैसों के लिए, मोनेटाइज करते हैं ना। मैं कहती हूँ कि आपको ना डबल चेक करना चाहिए। इट्स कॉल्ड फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेक एवरीथिंग। लोग जो हैं वो यूजुअली करते नहीं हैं, स्पीड में आप देखते हैं, पढ़ते हैं, आप आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कभी आपके साथ भी हुआ ऐसा? यस, समटाइम्स मैं थोड़ी सी लेजी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि यू नो आई डोंट वांट टू फैक्ट चेक। हाँ, कौन करे इतना, भाई मैंने सुना, मैंने अगले से शेयर कर दिया। यस। और आपके अपने पास भी आती हैं, आपकी फ्रेंड्स भेजती हैं आपको? ऑल द टाइम। अच्छा, ऑल द टाइम ही चल रहा होता है। कभी अपने बारे में कोई आपको ऐसी खबर मिली है? मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा भी होता है कि लोग थोड़े बहुत पैसे दे के मीडिया में कहानियां चलाते हैं अपने। तो यस, मेरे साथ हुआ है कि मेरे खिलाफ कहानी चली है, या फॉर माय बैड पब्लिसिटी पीपल हैव यू नो पुश्ड नैरेटिव्स फॉरवर्ड। तो होता है, but I try not to like comment, get too deeply involved. Okay. मुझे बताइए निम्रा, you pursued a degree in marketing? जी। उससे पहले आप स्पोर्ट्स में थी, बुक्स वगैरह पढ़ती थी, मॉडलिंग कहीं पे थी आपको जहन में? I'm not gonna lie, शौक था थोड़ा बहुत। शौक था? Yes. Okay. I used to do theater. Okay. तो मैं बहुत शौकीन थी एक्टिंग की, मॉडलिंग की। मैं बचपन में फैशन मैगजीन्स पढ़ती थी और मैं पिक्चर्स देखती थी, लेकिन इस तरह मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक मॉडल बनूंगी, और ख़ासकर यहाँ
आके। तो यहाँ आके मॉडल बनने वाला ख्याल कैसे आया था आपको? यहाँ आया था जब कोविड हुआ क्या तो कोविड, पूरा दुनिया को कोविड कराना पड़ा आपके जहन में ख्याल डालने के लिए? बेसिकली हाँ, बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं थी। मैं यहाँ फंस गई थी कोविड के दौरान। अच्छा, यहाँ मैं रिलेटिव्स को विजिट करने आई, कोविड हुआ, बॉर्डर्स बंद हो गए तो मैं फंस गई। पहले कपल ऑफ मंथ्स मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है कुछ करने को है ही नहीं, मुझे अच्छा फील हो रहा है, स्कूल नहीं जाना है, असाइनमेंट्स नहीं करने हैं। फिर उसके बाद मैं बहुत चिड़चिड़ा होने लगी कि नहीं मुझे कुछ करना है, बिकॉज माई होल लाइफ मैं काम करती रही हूँ। अमेरिका में आप 16 के हो जाते हो तो यू गो गेट योर फर्स्ट जॉब, छोटी सी जॉब होती है। आई वॉज अ बरिस्टा एट अ कैफे। अच्छा, हाँ, तो इस तरह आई वर्कड वेंट टू स्कूल। यहाँ आके आफ्टर कपल मंथ्स जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे कुछ करना है। फैशन में थोड़े बहुत मैं लोगों को जानती थी तो मैं फैशन में आ गई। 1-2 प्रोजेक्ट्स करके 3 प्रोजेक्ट्स हो गए, 10 प्रोजेक्ट्स हो गए, 20 अवार्ड विन कर लिया मैंने। तो अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस तो यहाँ। बड़ा आपका तो शायद बहुत अच्छा रहा है। आपने बताया यू वर्कड एज अ बैरिस्टा एज वेल, Yeah, तो डू यू नो हाउ टू मेक कॉफीज? I know how to make Do you still coffee. remember? I still remember. I know when I'm drinking a good coffee versus a bad coffee. What's your definition of a good coffee? Oh my goodness. So good coffee, when I was a barista, हमारी training होती थी, like for example एक नया drink आता था तो हमें बताते थे कि you have to drink this coffee, this latte, frappuccino, whatever. So first we would take the coffee and we would waft to smell the coffee. अच्छा, And from that, you'll smell what are the little notes of the coffee. Is it dark roast? Is it lighter roast? Does it have notes of lemon or orange? Then you would take a small little sip of the coffee and try to understand the taste after that. Yeah, I think I've learned a lot. और आपकी फेवरेट कॉफी खुद कौन सी है? My favorite coffee, I love anything black or unsweetened. मुझे मीठी कॉफ़ी लाटे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो जो कोल्ड कॉफीज होती हैं मीठी वाली, वो आप नहीं, जो पाकिस्तान में खास तौर पे बनती हैं, यू आर नॉट इनटू दैट? नो, ओहो, ठीक है। चाय वगैरह का आपको शौक हुआ या आई नहीं हुआ? लव चाय लेकिन बगैर चीनी। मुझे फीकी चाय बहुत पसंद है। फीकी चाय बहुत Yeah. पसंद है, मैं भी फीकी चाय पीता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे आपको पता है कि चाय जो है उसके अंदर से जब तक रसगुल्ला बाहर ना आ रहा हो तो हमें मज़ा नहीं आता। वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमीन है और मेरा सवाल आपसे है। आप जब रैंप वॉक करती हैं तो आप बहुत सीरियस लुक में होती हैं, क्या आपकी असल ज़िंदगी में भी आप इतना ही गुस्सा करती हैं या सिर्फ मॉडलिंग की हद तक का है? Such a good question. मुझे फील होता है कि फैशन में और कमर्शियल काम में बहुत फ़र्क है। कमर्शियल काम में आपको देखेंगे स्माइली बहुत हैप्पी से, क्योंकि उनको कोई प्रोडक्ट भेजनी है तो उनको आपको दिखाना है कि वाओ आई एम सो हैप्पी। लेकिन फैशन में इस तरह नहीं है। फैशन में आप कपड़े दिखा रहे हो, आप कपड़े भेज रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट यू कैन बी हैप्पी, लेकिन हैप्पीनेस बहुत कम दिखाते हैं हम अगर यूजुअली एज अ रूल दुनिया भर में दे डोंट स्माइल, Yeah. लाइक इट्स सपोज्ड टू बी स्ट्रेट, और एक एक्सप्रेशनलेस फेस के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है। Yes. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस किस्म की चीज करनी होती है। Yes. तो इसकी कोई प्रैक्टिस भी करती है या नेचुरली आ जाता है? बहुत इजी है, आपने बस कुछ नहीं करना, आपने बस दैट्स इट। आप कहना चाह रही हैं कि आपने चेहरे के साथ कुछ नहीं करना? Yes. क्योंकि वैसे तो हम सारे कुछ नहीं करते और हम बड़ा इजीली करते हैं। मुंह का एक्सप्रेशन ही होना चाहिए कि आप कुछ नहीं करना, आपने ये नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं करना। Yes, exactly. Modeling is very hard. It's tough work. लेकिन expressions के हवाले से बहुत आपको एक fierce expression दिखानी है कि this is me, this is who I am, and look at these clothes. So it's fierceness. It's ये not भी एक happiness. एक्सप्रेशन है वैसे कि आप ये एक्सप्रेशन आपने पकड़ना है कि दिस इज मी और ये इन कपड़ों को देखो, Yeah. तो ये एक एक्सप्रेशन है Yeah. जो कि आई एम श्योर बड़ा मुश्किल से आता है कि आपने प्रैक्टिस करना है इस एक्सप्रेशन को भी, कि ये वैसे मैंने तो कभी ना सोचा था ऐसा कि मैं ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि ये मैं हूँ और मेरे कपड़े देखो। ये कुछ इस किस्म की चीज़ होगी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम तीनों भाई मुल्तान से आए हैं स्पेशल आपको शो देखने। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद यूनस। आपका नाम यूनस है? हम तीनों ट्रिपलेट आए हैं। ओए होए, आप तीनों ट्रिपलेट नहीं, आप तीनों इकट्ठे आए हैं, वैसे आप तीनों ट्रिपलेट हैं। ये देखिए निम्रा, वी हैव गॉट अ ट्रिपलेट। आपने पहले कभी ट्रिपलेट देखे? Not identical. आप लोग identical हो? जी, यस।
ओह वाओ। दो तो पक्के हैं आइडेंटिकल। ट्विंस तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन ट्रिपलेट नहीं देखे होंगे। हाँ वही ना, ट्विन्स हमने बहुत देखे, ट्रिपलेट नहीं देखे। तो भाई आपका नाम है जी? मोहम्मद यूनस। आपका यूनस साहब, और आप? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। और आप सर? मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब, जबरदस्त। और आप तीनों मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं? जी जी। और आप ये कितने अरसे से ट्रिपलेट चल रहे हैं? पहले दिन से ही। नहीं सर, एज कितनी है मेरा मतलब? पहले दिन से ट्रिपलेट चल रहे हैं। माशाल्लाह। कितने साल हो गए हैं? 26। 26 साल। ओके। और ये आप तीनों जो है अमूमन आमतौर पे लोग पहचान जाते हैं? नहीं पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। नहीं पहचान पाते, ठीक है। और आप तीनों इसका फायदा भी उठाते हैं? जहाँ हो सके उठा लेते हैं। आखिरी बार कहाँ उठाया था आपने? क्रिकेट मैच में हमने बहुत उठाया। कैसे? जैसे अगर एक जो फॉर्म में चल रहा है उसको दोबारा भेज देते हैं। कोई ऐसा मसला भी आता है इसके साथ, वैसे ट्रिपलेट होने के साथ? हम एक दफ़ा ना जैसे सुबह का टाइम नाश्ता करने गया, पहले यूनस गया। अच्छा। ये जैसे अंदर बैठा था, बाद में मैं दोबारा आया हूँ, वो समझ रहा है ये जा रहा है, वो मुझे रोक रहा है। अब भैया बैठे बैठे, मैंने कहा नहीं वो अंदर बैठा है। इतने में याकूब आ गया। अच्छा। वो कह रहा ये भी जाने लग गया। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है? तो स्कूल में कभी क्लासेस आप लोगों ने स्विच किए? स्कूल में क्लासेस का कुछ किया आप लोगों ने? हमें ना टीचर को पहचानता ही नहीं है। टीचर को कहाँ से पहचानेगा आपको? अच्छा, तो कभी होता था कि इसकी क्लास वो पढ़ाया है, इसका नहीं, एग्जाम? हमारा सेम सब्जेक्ट था BSc तक। अच्छा, सेम सब्जेक्ट था, तीनों इकट्ठे बैठते थे भाई? हाँ जी। कभी हुआ कि आपका नाम उनको ले दिया, उनका सर ना नाम नहीं लेते थे, टेस्ट ले पेपर ले आते थे, तीनों इकट्ठे करके एक जने को पकड़ा के चले जाते थे। यार ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसे बड़ा अजीब भी लगता होगा। तो तुम्हारे लिए खास तीनों एक ही कपड़े पहन के या आमतौर पे मुख्तलिफ मैक्सिमम सेम पहनते हैं। क्यों? बस मम्मा जैसे शुरू से बना रही है, वो आदत बनी है मम्मा, तो इसलिए सेम कपड़े पहनते हैं। तो अभी भी यानी कि आपकी शादी हो गई तीनों में से किसी की? ओके। और ये शादी भी आप अलग अलग करेंगे या एक ही दिन? इकट्ठी होगी शादी। शादी भी इकट्ठे ही? हाँ जी। ये भी प्लान का हिस्सा है? हाँ जी। क्यों? बस अब हमारा नंबर है ना, तो हम तीनों इकट्ठी होगी। तो अगर हो सकता है किसी दो को पसंद आ गई और एक को ना पसंद आई हुई, तो फिर क्या बाकी दोनों रुके रहेंगे? हाँ रुके रहेंगे। इतनी कोऑर्डिनेशन। तो आपको खाना भी एक जैसा ही पसंद है या अलग अलग? मैक्सिमम सेम ही है। खाना भी सेम? शुरू में ऐसा होता जैसे ना, अगर बीमार होते थे ना, जैसे एक बीमार हुआ है तो मम्मा तीनों को डॉक्टर पे ले जाती थी, क्योंकि अगले दिन दूसरे ने होता है, तीसरे दिन तीसरे ने हो जाना था बीमार। नहीं, मगर ऐसा होता था या सिर्फ प्रिकॉशनरी अम्मी कर देती हैं? नहीं, शुरू में होता है। होता ही है। डॉक्टर ने कहा था जैसे आप बड़े होंगे ना तो ऐसा खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वो नहीं है। अब वो बीमारी वगैरह, और वो भी वो हमने फिल्मों में देखा हुआ है कि वो एक को चोट लगती दूसरे को दर्द होती, तो ये सिर्फ फिल्मों में है। चोट और दर्द अपनी अपनी। अपना अपना। चलें, शुक्र है यहाँ तो आपने को थोड़ी इंडिपेंडेंस दिखाई है, मगर ये बड़ा एक और इंटरेस्टिंग। एक टेक्नोलॉजी भी फेल है, फेस टेक्नोलॉजी फेल है। वाह, फेस वैसे कभी किया ऐसा फेस टेक्नोलॉजी में ट्राई आपने कि इसका फोन उसने खोल लिया? जो मर्जी खोल ले, कंपनी जो मर्जी हो। Dangerous है। ये डेंजरस है। आईडी कार्ड भी आप तो एक दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हाँ हैं, इजीली है ना? करते हैं। एक ही बनवाए या 3 बनवाए हुए? बनवाई 3 है वैसे, लेकिन कर सकते हैं। इस्तेमाल एक ही होता है? नहीं, अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कर ले दूसरे को, तुमको क्या पता चलेगा कौन सही है? हाँ वैसे पता ही नहीं चलेगा। बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग। बेस्ट ऑफ लक आपको, और अल्लाह आप लोगों को लंबी जिंदगी दे और सेहत वाली जिंदगी दे। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है आपका, जबरदस्त। मेरा मैम से ये सवाल है, आपने कहा था अगर मैं मॉडल ना होती, वकील होती या सियासतदान, ऐसा आपने क्यों कहा था? वकील या सियासतदान होना चाहती थी? या कहा तो है मैंने। I love law. I really and I do. I think I would be a great politician. You love law, but you would be a great politician. हाँ, like either वकील या सियासतदान। And why so? Because I think बचपन से एक जो लीगैलिटीज़ हैं सोसाइटी के, उसमें मेरा बहुत क्यूरियोसिटी रहा है और इंटरेस्ट भी बहुत रहा है। और सियासतदान क्योंकि I really do feel for people. I have this thing, I want to represent people, I feel for people. I think if I was a politician, I'd be a really good one. Because I would represent everybody जो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं अपने लिए, मैं उनके लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ। ओके, या इसलिए उन्होंने कहा था। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा है। मेरा मैम आपसे ये क्वेश्चन है कि लोग करियर बनाने के लिए अमेरिका जाते हैं, मगर आपने अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान में किया, ये आपके लिए कितना मुश्किल था? दोनों तरफ से मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब यहाँ से लोग कहीं और जाएं अपना लाइफ सेट करने के लिए, वो भी बहुत मुश्किल है। और मैं यहाँ आई हूँ तो वो भी बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने फेस किए हुए हैं। एक कल्चरल डिफरेंस होती है, लैंग्वेज बैरियर होती है। तो आई फील लाइक इट्स द सेम, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अमेरिका। सो अगर आप यहाँ पैदा हुई हैं, बड़ी हुई हैं, कहीं और चली जाएं अपनी लाइफ सेट करने के लिए, आपको फेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस। ओके,
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरविशा जाहिद है और मेरा आपसे ये सवाल है कि रैंप वॉक करते हुए कभी आपकी हील टूट जाए या ड्रेस से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन इतने क्लियर ही होते हैं। क्या कभी ऐसा कोई हादसा हुआ है? थैंक गॉड नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैं डरती हूँ एवरी टाइम। मैं जब रैंप पे जाती हूँ तो मेरा दिमाग में यही होता है कि अब तुम स्लिप हो जाओगी या तुम गिर जाओगी या हील टूट जाएगा। आप मैनिफेस्ट कर रही हैं ये? मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही, लेकिन मेरा होता है फिर भी मैं सोचती हूँ ओके अगर मैं गिर गई तो क्या हुआ, गेट बैक अप, या इफ आई स्लिप इट्स ओके, फिगर इट आउट आपके सामने कभी हुआ है किसी और के साथ? यस ओके हुआ है। बहुत एक एम्बैरेसिंग चीज़ भी हो जाती है लड़की के लिए या लड़के के लिए, तो हमेशा क्राउड की सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है इन चीज़ों में। लाइक समटाइम्स क्राउड हंसता है कि ओहो वो गिर गई है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। मुझे फील होता है कि आप बेशक इंकरेज करो अपने टैलेंट को कि ठीक है कोई बात नहीं, आप गिर गए हो, उठ जाओ एंड वॉक अगेन, लाइक क्लैप फॉर देम। इट्स अ रियली डिफिकल्ट जॉब। वेलकम बैक टू गपशप। निम्रा, हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट। श्योर। जी तो दिखाइए निम्रा, ये आप कुर्सी को क्यों तोड़ना चाह रही हैं? नीचे लिखा हुआ है स्टाइल माय पावर हाउस, तो पावर हाउस को स्टाइल किया एक कुर्सी के ऊपर। और ये आपके शूज जो हैं, ये क्या असली शूज हैं या ये कोई? ये वुडन शूज थे। ओके इसमें तो आप बिल्कुल वॉक नहीं कर सकते हाँ, तो हो। इनको पहनने के लिए क्या आपको इस कुर्सी पे ही चढ़ना पड़ता है? ऐसा कुछ है। मैं शॉट के लिए कुर्सी पे चढ़ी थी। इट्स अ गुड शॉट राइट, लाइक शॉट तो बड़ा आपने, या इतनी हाइट पे जाकर भी आपने क्या अपना एक्सप्रेशन मेंटेन किया हुआ है, यस। तो ये एक बड़ा कमाल। देखे ना, अच्छा जो मॉडल होता है उनको पता होता है कि क्या करना है हमने। या मैं बहुत दफ़ा गिरी भी हूँ, इस शॉट के लिए नहीं, लेकिन काम में आप गिर जाते हो हाइट से या समथिंग हैपेंस। तो आई हर्ट माई सेल्फ अ लॉट ड्यूरिंग वर्क, बट आई फील लाइक इट्स वर्थ इट। आपको जब एक अच्छा शॉट मिलता है ना, तो यू फील लाइक you've achieved something। काम में गिरना बेहतर है बजाय इसके कि इंसान नजरों से गिरे। जी आगे दिखाएं। ये आप बहुत से फूलों के दरमियान में बैठ गई हैं और आपने एक काफी लंबा सा एक मैसेज पूरा लिखा हुआ है फॉर अनदर ईयर अराउंड द सन। इट्स बेसिकली अ थैंकफुल मैसेज दैट यू हैव केप्ट। ये कहाँ की तस्वीर है? ये है न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में इतने फूल? Yes, this is the tulip gardens. This happens during my birthday month, April. My mom really loves tulips. So she took me here and I had a lot of fun because I really love my mom. So if she tells me to do something, ओके I do ठीक it. है। शूट की तस्वीर नहीं है ये, आपकी नॉर्मल एवरीडे लाइफ की तस्वीर है। This is my everyday life. ठीक है। आप कह रही हैं गोल्डन? Golden. व्हाट्स गोल्डन इन इट? मैं हूँ golden नहीं? आप गोल्डन हैं? हाँ, आप तो निम्रा हैं। मैं हूँ golden निम्रा। गोल्डन निम्रा हैं आप। और ये आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं अपनी? पता नहीं, शायद क्लिक होने के वक्त बंद हो गई थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये तस्वीर। इट्स ओके, जरूरी नहीं है कि आंखें खोले में हो पिक्चर में। और ये जो इतना बड़ा केक था, हाँ। ये आपने अकेले खाया? नहीं, क्योंकि आपके आसपास मुझे और लोग नजर नहीं आ रहे। एक तो जिन्होंने तस्वीर खींची है वो होंगे। हाँ, मेरी पूरी फैमिली थी, माय सिबलिंग्स, माय पेरेंट्स, लेकिन वो कैमरा के पीछे खड़े हुए हैं और मेरे लिए हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं। अच्छा, यानी कि पूरा केक आपने नहीं खाया? ये आई लव केक, लेकिन नहीं, ये वाला पूरा नहीं खाया। ये वाला पूरा नहीं खाया था और नाम है इस तस्वीर का गोल्डन। ठीक है। आप कहती हैं दीज डेज आई एम इन लव। ये Yes. 18 मई 2025 को आप इन लव थी। जी बिल्कुल। इस दिन में क्या खास बात? इस दिन में मुझे ऐसा फील होता है कि इस वक्त शायद मैं अपने आप से बहुत लव में थी। अच्छा, आप अपने आप से लव में थी? जी। तो आपने ये कहीं ना क्लियर किया, आपने हमें करने लगा की दिया कि हम क्या सोचने जरूरत निकल है? जाएं कि अब ये इन लव हैं, तो अब ये कहाँ पे हैं, इमेजिन करते रहें। हाँ बिल्कुल। मगर ये ऐसा नहीं था, अब आप आज बता रही हैं हमें। हाँ। तो यानी कि जो लोग पिछले साल से एक साल जाया करके सोचते रहे हों, आपके फॉलोअर्स, कि वो कौन था, वो कोई नहीं था, वो मैं ही थी। वो आप Me. खुद ही अपने Yes. साथ सेल्फ लव में थी। यस। और ये इस सड़क के ऊपर ये ड्रेस आपका जो है ज़मीन पे ख़राब भी हो रहा है मेरे ख्याल से, और कुछ सुथरा पंजाब वाली कैंपेन भी चल रही है साथ। That's the effect of the gown. This Then it is cleans the road as well. this is fashion. And look at the color. This is such a beautiful color too. Yeah, the color is nice, मगर मैं सोच रहा हूँ उस बेचारे को पता था कि उसने आखिर में सड़क भी साफ करनी है। Ah, yes. By the way, at the end of the day, when I looked at my gown, I was like, ugh. मगर ये सब हिस्सा था उसका जो कि आपका प्यार चल रहा था खुद से। Yes. ठीक है जी। ओह, दिस इज ईद विद माय लव। आई बिलीव ये आपकी वालदा हैं? This is my mom. ओके। Yeah. और ये भी वहीं की तस्वीर है?
दिस इज न्यू जर्सी, ये हमारा बैकयार्ड है। ये आपके बैकयार्ड में इतना बड़ा जंगल है पीछे पूरा? जी यस, न्यू जर्सी इस तरह है, हमारे बैकयार्ड में जंगल ही होते हैं। इतना बड़ा बैकयार्ड, मतलब ये तो मुझे पूरा लग रहा है इस्लामाबाद वाला सीन चल रहा है। लेकिन अच्छा है क्योंकि यहाँ मैं फोटोशूट भी करवा सकती हूँ अपना। ये एक प्रॉपर कोलैबोरेशन की थी मैंने, ओके जिसमें वी आर वेयरिंग ब्रांडेड क्लोथ्स या फॉर और ईद। ईद के ऊपर गालिबन ये होगा। ओके जी, ये है हैप्पी बर्थडे क्वीन। क्वीन इज माय मॉम। क्वीन इज योर मॉम? अच्छा जी, Queen, मदर yes. की बर्थडे है और ये कोई ग्रेजुएशन लग रही है मुझे। हाँ, मेरी ग्रेजुएशन थी। आई रियली लव दिस पिक्चर बिकॉज यू कैन सी हाउ हैप्पी शी या इज एग्जैक्टली। for me to graduate, and she's my best friend. एंड दिस वाज बिफोर यू गॉट इनटू मॉडलिंग? This was before I got into modeling full time. ओके। यार बहुत एक टेढ़ी सी लेटी हुई है। एंड द कैप्शन सेज पॉइंट ऑफ व्यू, यू जस्ट लैंडेड इन न्यूयॉर्क। तो ये न्यूयॉर्क में आप ये क्या टेढ़े लैंड होते हैं? ये मैं एक शूट कर रही थी, मैंने एक मॉडलिंग कैंप ज्वाइन की थी, द कोको रोशा मॉडलिंग कैंप। ओके तो उसमें 3-4 डेज के लिए वो आपको मॉडलिंग समझाती हैं। शी शोज यू व्हाट इट्स लाइक टू बी इन फैशन, टू बी ए सुपर मॉडल। सो दिस वाज वन ऑफ माय शूट्स आफ्टर माय कोर्स विद हर। बट व्हाट्स विद दिस पोस्चर? ये इस तरह क्यों करते हैं इंसान? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ होता है फैशन में। मगर क्यों? व्हाई नॉट? बट व्हाई कॉज सो मच पेन एंड डिस्कम्फर्ट? वैसे पेन डिस्कम्फर्ट तो है। आई मीन आई डोंट नो ये इस ड्रेस के लिए है या इन शूज के लिए आप मॉडल कर रहे हो। अगर ये इट वाजंट टास्क वाला, तो अगर आप इनको बेच रहे होते चीज, तो इट वुड हैव बीन द शूज और द ड्रेस। हाँ, तो वो तो वैसे भी अगर मैंने देखने हैं जूते और कपड़े तो हम देख लेंगे। ये जो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है आपने कैसे किया होगा ये इतना जो आप यूं करके जो ये व्हाई? आपको एट द सेम टाइम अपने एबिलिटीज भी दिखाने होते हैं। अगर हर कोई बस ऐसे बैठा रहे फैशन कैंपेन के लिए तो फिर ये फैशन नहीं है, ओके बोरिंग है। तो आपको भी थोड़ा सा अपने एफर्ट्स दिखाने पड़ती हैं ताकि वो इमेज आए, या वो जो एक एंटरटेनमेंट वाव इफेक्ट होती है तस्वीर की, वो दिखे। जितने टेढ़े मेढ़े होंगे उतना वाव ज्यादा होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप टेढ़े मेढ़े हो जाओ। मुझे पसंद है, आई लाइक इट, like it? यस, क्योंकि बचपन में मैंने जिमनास्टिक्स किया है तो Okay. मुझे थोड़ा सा ठीक है, so फ्लेक्सिबिलिटी flexibility है आपके जी। अंदर। हर इंसान तो नहीं जिम्नास्टिक्स करके मॉडल बना होता। Fashion is all about your angles, it's about your posture. Okay. You should put yourself out there. ओके जी, इवन व्हेन आई डोंट नो आई नो एवरीथिंग। Yes. इसका उर्दू में मतलब है कि जब मैं कुछ भी नहीं जानती तब भी मैं सब जानती हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। निम्रा, ऐसा आप क्या जानती हैं? सब कुछ जैसा कि मैं नहीं बता सकती। हम पूछें तब आप बता सकती हैं। आज टिंडो का रेट क्या है? भिंडी किस रुपए किलो I मिल swear, रही है? ये मुझे पता नहीं। तो बता दीजिए ना कौन सा वाला आपको पता है, हम उसके मुताबिक पूछें। I think this was a warning. दिस वाज अ वार्निंग फॉर whom? My friends. आपके दोस्तों के लिए वार्निंग थी? Yes. क्या कि ऐसी क्या उनको? Never keep a secret from me, ever. अच्छा, ये आप दोस्तों को कह रही थी कि मेरे से चीजें ना छुपा के रखो, मुझे सब पता है। Yes. तो शायद आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आपको तो पता है। बताते तो हैं। तो फिर बताते। ये आपने किसके लिए? और अच्छा, अपने लिए मुझे सब कुछ पता है। जब मुझे पता भी नहीं है फिर भी पता है। मतलब आपको हमेशा आपके सवाल के जवाब मिलेंगे, मुझे ये फील होता है। आपको समझ में आ रही है? नहीं, मुझे एज अ होस्ट बैठ के आप पूछ रही हैं या वैसे जिंदगी में? वैसे जिंदगी में ओके कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। हाँ जी। तो आई फील कि अगर लाइफ में आपकी कोई भी सवाल है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो ये फिलॉसफी है एक, फिलॉसफी। और यहाँ पे जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि मुझे सब पता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस पूरे मामले का इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है? मैं हूँ इंसाइक्लोपीडिया। ये तो बाल हैं। बाल के नीचे मैं हूँ ना। अच्छा, और आपके अंदर इंसाइक्लोपीडिया है। ओके, अब अगली बार मैं ऐसी तस्वीर खिंचाऊंगा तो मुझे पता है मैंने क्या सोचना है। ठीक है, अगली तस्वीर दिखाइए। प्रिटी ब्राउन थिंग, ये आप किसको, खुद को कह रही हैं? ओके, प्रीटी ब्राउन थिंग। ये जो आपके बाल हैं, ये आपके बाल ऐसे होते हैं नेचुरली या ये जो भी आपने बनाए हुए हैं? दोनों मेरे बाल हैं, ये इस तो तरह जाहिर भी बात है, होते आपके हैं। बाल हैं, कोई अक्षय कुमार के तो नहीं होंगे इस वक्त, मगर इनमें से कौन से नेचुरली सुबह उठ के कौन से होते हैं? दोनों। जैसे अभी मैंने कोम करवाए हैं ना बालों को, तो ऐसे लग रहे ओके, हैं। तो ऐसे हैं। हाँ, जब मैं बालों को वॉश करती हूँ और एयर ड्राई होने देती हूँ तो इस तरह हो जाते हैं। ओके, और ये कोई खास नशोनुमा है इनके लिए? डू यू टेक केयर ऑफ इट लाइक इन सम वे? कोशिश करती हूँ मैं। यस। और क्या है वो? आपको प्रोडक्ट्स देखने हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। और अगर कोई चाहता हो कि उनके ऐसे बाल हों तो वो क्या करे?
आप पर्म करवा सकते हो, लेकिन जो नेचुरली आपके बाल हैं आप उनका ही ख्याल रखो। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत तंग हो जाती हूँ अपने कर्ल्स से। अच्छा। हाई मेंटेनेंस बाल हैं, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ मैं बस केराटिन ट्रीटमेंट करा रही हूँ, मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए। फिर मैं सोचती हूँ कि वाई, जब एक कुदरती एक चीज़ आपको मिली है उसका आप ख्याल रखो। आपके बाल स्ट्रेट हैं, वो भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है, सारे बाल खूबसूरत हैं। आप कहती हैं गैंगस्टर, प्लीज एक्सप्लेन निम्रा। यस, आई एम अ गैंगस्टर। गैंगस्टर, यस, ये गैंगस्टर यहाँ के आपने बताया है या कोई अमेरिकन गैंगस्टर है ये? आई थिंक ऑल ऑफ द अबव गैंगस्टर। आई एम ऑल ऑफ दी अबव नहीं, देखें बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे गैंगस्टर्स होते हैं और टाइप के, ठीक है, यहाँ पे गैंगस्टर्स होते हैं और टाइप के। अच्छा, हाँ, आई डिडंट नो दिस। आप कोई वहाँ पे होंगे इटालियन माफिया, कोई रशियन माफिया, कोई इस तरह के मॉब से, यू नो, जो ट्रेडिशनल एक हम सुनते आए हैं। अगर आप पाकिस्तान में गैंगस्टर हुई तो आपका नाम होगा निम्रा फैशनाला। तो इस किस्म के एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है कल्चर के साथ ही वो। हाँ, मगर आपके ख्याल से गैंगस्टर जो हैं वो ये वाला जोड़ा पहनते हैं? I was feeling it, you know. Someone gave me a nice little, and they were like, "Okay, Nimra, pose." So I did. I posed, and I looked in the camera, and I felt this aura of gangster. ऑफ गैंगस्टर्स। Yes. ओके जी, ये क्या है भाई? मिस्टर Mr. निम्रा जेकब, जी, ये क्या हुआ आपके साथ? basically मैं इवेंट पे गई थी तो उन्होंने मिस नहीं मिस्टर निम्रा जेकब गलती से लिख लिया है और मुझे अच्छा लगा। I said ठीक है, okay, thank you. अच्छा, और ये आप नीचे लिख रही हैं मिस्टर निमजे, निमजे, ये कौन? me. अच्छा, तो आपने अच्छा उसी के अंदर से आपने आगे कैरी ऑन किया उस चीज को। ओके, ठीक है। By the way, ये है मेरा 2.0 अकाउंट। ओके, मेरा जो ऑफिशियल अकाउंट है आपको पता है वो तो बैन है। क्यों? Honestly, Vase, I have no idea. डिडंट यू ट्राई टू फाइंड आउट? I did try to find out. I guess they had some problems with my content. मैं अपने आप को बोलती हूँ कि I'm soft spoken, but I'm outspoken. ओके, लेकिन I don't think कि मैंने कुछ ऐसा गलत या बहुत irrational पोस्ट किया हो जिससे मेरी अकाउंट बैन हो जाए। ओके, But I also feel like I'm an artist at the end of the day. मैं कंटेंट पोस्ट करूंगी जो शायद लोगों को अच्छा ना लगे या लोग मुतमईन ना हो उससे। This is just an art form. Being in fashion, being a model, एक पूरी टीम होती है जो वो प्रोजेक्ट प्रॉपर बनाती है और वो तस्वीर खींचती है। तो अगर आप मुतमईन नहीं हो मेरे काम से, आप बेशक फॉलो ना करो या मेरे कंटेंट को ना देखो, बट आई डोंट अंडरस्टैंड ये बैनिंग वाली चीज़ क्या है। ओके, ठीक है जी। कैंडल हैज नो चिल, just like me. Anyways, time is a construct and it's still my birthday, Paris edition. Please ये बताइए। So basically ये है एक वीडियो। जून में मैं पेरिस गई थी to celebrate my birthday, which was in April. हाँ, time has no construct. And it's my birthday every day of the year. हर दिन आपकी बर्थडे होती है? हाँ। आज भी आपकी बर्थडे? बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे तो गाएं सारे। तो आप साल के 365 दिन बर्थडे? मैं साल के 365 दिन लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। नहीं, लाइफ को करें मगर केक का खर्चा तो ना डालें। कोई बात नहीं, इट्स ओके। इतना छोटू सा केक है, क्यूट सा। ये केक तो बल्कि है भी नहीं, तो केकियां हैं कुछ छोटी सी केक 4 किस्म की, और बीच में एक कैंडल भी रगड़ी गई है। तो ये आप 365 डेज में से एक 15 जून का जो दिन था ये आपकी बर्थडे जो थी पेरिस में थी। यस, तो आपका स्टार साइन क्या है, या 12 महीने वाला चल रहा होता है? जो महीना है वो वाला स्टार साइन है। आई एम अ टॉरस। यू आर अ टॉरस। I'm a Taurus, ओके, yes. तो ये पक्का वाला है या साथ साथ ये भी चेंज होता है? नो, आई एम ऑलवेज अ टॉरस। अच्छा, टॉरस आपने पक्का किया हुआ है, बाकी आप अक्टूबर में बर्थडे मना सकती हैं। या दिसंबर में, जनवरी में भी, फरवरी, मार्च। तो ये आप जब मनाती हैं हर रोज बर्थडे, तो आप गिफ्ट्स भी एक्सपेक्ट करती हैं यस, एवरी डे? बिल्कुल। अच्छा, मतलब काम खर्चे का बढ़ता चला जा रहा है। वेलकम बैक जी। मेरा नाम मरियम है और मेरा आपसे सवाल है, किसी पाकिस्तानी एक्टर को फैशन सेंस का मशवरा देना हो तो वो कौन होगा? ले मेरा नाम ले लें। नहीं सर, खैर है, कोई मसला नहीं। ऑनेस्टली नाम तो नहीं आ रहा मुझे, बट आई फील के बहुत सारे अदाकार हैं जिनको ड्रेसिंग नहीं आती, ओके, बहुत सारे हैं। स्टाइलिंग नहीं आती, सेंस भी नहीं है। तो आई वुड लाइक टू से कि
इस पे थोड़ा सा वर्किंग कीजिए। इस पे वर्किंग कीजिए। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो हैं उनको नहीं आती तो वो ज़रा वर्किंग कीजिए। और ये Yeah. ख़वातीन हैं या मर्द हैं ज़्यादा? I would say ख़वातीन they are fine. मर्दों की तरफ ही मसला Mostly आ रहा it's है। men, yeah. पाकिस्तानी सेलिब्रिटी मॉडल्स और एक्टर्स मोस्टली Actors. एक्टर्स, पाकिस्तानी मर्दाना एक्टर जो हैं उनकी ड्रेसिंग्स के अंदर मसला आ रहा है और उनको उस पर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि ज़रूरी नहीं है आप एंटरटेनमेंट या फैशन में हो तो आपको ड्रेसिंग ठीक की है। फिक्र करनी है। आप अपने स्टाइल पे काम करें। चलें, लेट मी फ्लिप व्हाट शी सेड। हाँ। कोई ऐसे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं जिनकी ड्रेसिंग आपको लगता हो कि यार सही है और ऑन पॉइंट है? दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। वो चले नाम लेना Okay. अजीब सा लगता है, सो यू कैन नेम ओवर। मैं कह सकती हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आयशा खान। आयशा खान शी मैं डज तो मर्दाना पूछे, आप आयशा खान पे आ गई। फर्स्ट यू वर नॉट नेमिंग एनी फीमेल, यू सेड दे वर फाइन, और अब मैंने कहा है कि कोई ऐसे हो जिनकी आपको पसंद है तो आपने आयशा खान कह दिया। हाँ, आई लाइक द वे शी ड्रेसेस। ठीक है। ऑल्सो उनके जो उनकी अच्छी है। एडिटोरियल शूट्स हैं फैशन ठीक है। में वो ओके, अमेजिंग। आयशा खान Yes. हैज अ गुड ड्रेसिंग सेंस। उसके अलावा कोई एनीवन फ्रॉम द मेंस साइड? Men's side, yes, there are. I have to think. You have to name some people for me. ओके, फवाद खान, हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, शान। Okay, I will say this. Fahad Mustafa, I give him credit kyunki he tries. I've met him a few times too. From his personality, he's not afraid of change. ओके, So I see him like, you know, he'll put on some glasses or he'll try a new outfit, he'll put a cap on. उनकी तरफ से मैं देख सकती हूँ एफर्ट है, तो मैं उसको एफर्ट्स पे क्रेडिट करना चाहती उनको एफर्ट का क्रेडिट दिया जाएगा। फवाद मुस्तफ़ा साहब, आपको एफर्ट का क्रेडिट है। अभी आप पूरे पहुंचे नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन आप एफर्ट कर रहे हैं, ये जो है वो निम्रा ने एक्नॉलेज कर लिया है। उसके अलावा तो कोई नहीं। और किसी की ड्रेसिंग आपको आउटराइट पसंद हो? कोई नहीं। पाकिस्तानी एक्टर्स जितने थे उनमें से किसी की ड्रेसिंग आउटराइट पसंद नहीं आ सकी। कोई म्यूजिक की साइड से? हूँ। म्यूजिक की साइड से मुझे लगता है कि जितने भी जेन ज़ी आर्टिस्ट हैं वेरी वेरी कूल। ड्रेसिंग की बात हो रही है, गानों की नहीं। नहीं, गानों की नहीं, ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग की। आजकल जो एक मूवमेंट आई हुई है पाकिस्तानी फैशन में, इट इज़ वेस्टर्न कपड़े विथ पाकिस्तानी yes, Pakistani shakal. Lots of fusion happening, but done in a very chic way. Okay. So you have brands like Demo, you have brands like Collected XX. If you go on their Instagrams, or even brands like Aomi, they are doing such cool stuff, and I see music scene is great because they actually wear these clothes and they actually represent Pakistani style in Western form. ओके जी। मेरा नाम ईमान है। कहते हैं कि मॉडल ज़्यादातर सलाद और पानी वगैरह पे गुजारा कर लेती हैं, लेकिन आजकल लाहौर के मौसम में अगर आपके सामने निहारी या बिरयानी वगैरह आ जाए तो क्या आप अपनी डाइटिंग भूल जाएंगी या नहीं? पहले तो सवाल ये है कि क्या आप फूडी हैं? Yes, मैं foodie हूँ। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि मॉडल्स जो हैं वो बहुत कम खाती हैं, निहारी वगैरह आ जाए तो आप क्या करेंगी? ये मुझे लगता है एक मिसकंसेप्शन है। ओके। जो मॉडल्स कम खाती हैं, मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, और अगर मेरा मील स्किप हो जाए, मुझे गुस्सा चढ़े, मैं मील स्किप नहीं कर सकती। नहीं, मगर मैं मील के hungry अंदर हो भी अगर जाती क्या हूँ। आप क्या खाती हैं? ऐसा मील्स, और मेरा जो मील होता है लाइक 3 कोर्स, समटाइम्स 4 कोर्स मील्स होते हैं। 4 कोर्स में क्या प्याज, गाजर, सब कुछ, टमाटर एपेटाइजर अलग हो अलग? गया, हाँ, लाइक एपेटाइजर अलग हो गया, फिर आपके एंट्रीज। अच्छा, वो वाला प्रॉपर मील कोर्सेज होते हैं उसके? Yeah. और ये कोई इस तरह के देसी खाने पसंद है आपको? I love, of course, I मतलब ये love, हार्डकोर, क्या आपने बताया? निहारी और क्या? बिरयानी उन्होंने कहा। I love biryani. बिरयानी भी लव है। I love nahari. ओए होए होए। Yes, I love. अच्छा। Oh my God. मगर ये Okay. निहारी अगर आप खाती हैं तो नजर क्यों नहीं आ रही? हर कोई कहता है ना। निम्रा, is it the workout or is it the genes? What is it? I will say, I think mom has given me good genes. लेकिन मैंने वर्कआउट शुरू की है क्योंकि वर्कआउट बहुत important चीज़ है। तो ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्पेशली औरतों के लिए very very important. You have to strength train. You have to build your muscles. Recently मैंने शुरू की है, तो hopefully मैं कायम रहूँ मेरे रूटीन में। ओके Yeah. जी। अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ नूर। आपका कॉन्फिडेंस और स्टाइल बहुत अच्छा होता है, तो आपका बचपन से ही कॉन्फिडेंस था या फिर बाद में जैसे कॉन्फिडेंस के लिए लोग शीशे के आगे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो आपने कैसे किया? मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। बचपन में तो मुझे फील होता है 99% बच्चों को कॉन्फिडेंस है। फिर आप एक टाइम पे टीनेज ईयर्स में शायद आपकी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा में फ़र्क हो, और फिर आपको अपने आप को सिखाना होता है कि नहीं, आपने कॉन्फिडेंट होना है।
लाइक कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है दोबारा से अपने Okay. अंदर। किसी ने मुझे बहुत एक अच्छा सा मशवरा दी है कि जिन लोगों के सामने आप बैठे हुए हो या आप स्टेज पे खड़े हुए हो, आपको अपने आप को याद दिलाना है कि ये लोग भी आपकी तरह, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर यूजुअल ह्यूमन बीइंग्स हैं वो। हाँ एग्जैक्टली लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा था ना, इट वाज रियली वियर्ड। क्यों? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि just remind yourself everybody gets diarrhea, you know? एंड आई होप कि उन्होंने इंग्लिश में ही कहा था। जी जी ठीक है, चले, थैंक गॉड। ओके, तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि आपको बताने के लिए कि हर इंसान आपकी तरह का ही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये भी कोई खास चांद से नहीं उतरे हुए। या तो एग्जैक्टली ये तरीका था कॉन्फिडेंस गेन करने का उसको। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, आप इतने अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं और आप एक अपना अकाउंट बैन अभी करवा चुकी हैं, Yes. तो आप ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में चल रही हैं, लेट्स सी कि अगर आपको इनके बारे में इल्म है या नहीं है, और आप गेस कर सकती हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपका अमेरिकन साइड का एक्सपोजर भी है, तो आई एम होपिंग कि शायद वहां पे आपको सिग्नल आ गए हों इन वाले वर्ड्स के। मैं अपना फोन लेके आई हूँ, मैं थोड़ी बहुत चीटिंग करूंगी। अच्छा, खोल के सामने ही करेंगी? हाँ। अच्छा, चलें देखते हैं पहला वर्ड जो आपके लिए। और इजी डेड, मतलब जब कोई चीज वेरी अजीब किस्म की हो जाए तो आपको समझ में नहीं आता मैं कौन सी एक्सप्रेशन या रिएक्शन दूं, तो आप फिर बोलते हो डेड। ओके, लेट्स सी जी, क्या ये गेस सही है? आई एम वीक और आई कांट। समथिंग लाइक दैट। ओके, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, निम्रा ने ऑलमोस्ट गेस कर लिया। Hate. हेट। ओके, ओहो, हेट, देखे ना, न्यू जर्सी आ रहा है सामने आहिस्ता आहिस्ता। नेस्ट, आई हैव नो आइडिया। रियली? या रोली। फिर सोच लें। नेस्ट मीनिंग ऑनेस्ट। ऑनेस्ट उन्होंने गेस किया है, लेट्स सी इफ इट्स द सेम। नेस्ट, अ हेयर डू। कभी सुना नहीं है ऑनेस्टली। आपने सुना नहीं है ये, लेकिन ये एक वर्ड है, हेयर डू। हेयर डू। और नेस्ट वर्ड से जो लग रहा है ये तकरीबन आपके वाले बालों के बारे में कहा जा रहा है। Next time you will hear the word nest and you will know कि इसका मतलब क्या आ I'll रहा है। turn around and be like, why are you talking about me? Yeah. I hate you. Exactly. So here do a nest का जी आगे दिखाएं। Passion pit. Passion pit? Oh man, I have no idea. I तो don't have any idea ever. मगर passion pit क्या हो सकता है? Drive-in movie theater. Well, you must know why they call it a passion pit then. Wow. Peepers. Peepers? शायद people who peep on you. शायद people who peep on you, लगता तो बिल्कुल यही है, logically बनता है। Glasses. Are you serious right now? तो अगली बार आप glasses कहीं भूल जाएं तो आप पूछेंगी कि where are my peepers? Where are my peepers, guys? Exactly. क्यों क्यों Q Q. क्यों क्यों ये क्या है? प्रोनाउंसिएशन भी इसकी ये है या नहीं है? I think they're. I have no idea. क्यों क्यों Q Q. दिखाइए जी। Crying. Crying. ये मैं क्या? तो crying emoji use कर लूँ फिर. What is Q Q? शायद ये वो ज्यादा लंबा उर्दू में करना होता है, क्यों क्यों। That's the closest I can get to crying. जी। Radioactive. Radioactive. Probably chaotic, uncertainty. Okay, uncertainty and chaotic कहा इन्होंने, मुझे लगता है angry ना हो। Very popular. I told you I'm an old soul. I know of nothing. मैं आपने Here. शुरू वाले तो 2 गैस कर लिए थे आपने, Yeah. मगर रेडियोएक्टिव इज वेरी पॉपुलर। SSDD। Girl, I have no idea. SSDD दिखाइए जी। सेम स्टफ डिफरेंट डे। Okay. ये वो वाला आपकी जिस तरह बर्थडे होती है ना, सेम स्टफ डिफरेंट Different day. रोज बट इट्स योर Every single बर्थडे। birthday. ठीक है, सो SSDD है ये। Okay. टाइम, एनी गेसेस? Oh, time could be like I'm not on that time anymore. Meaning that's not my MO. Meaning that's just not the way I roll. ओके, दिखाइए जी। Different energy. Is it that? Tears in my eyes. Where are you getting these from, Ase? ये वहीं से जहाँ से बाकी का सारा सामान आ रहा है। Tears in my eyes। तो आपको अब पता है कि अगली बार आपने कोई इस तरह की तस्वीर लेके उस पे जो लगाना है, या बहुत आप इमोशनल हुई हो, तो आपने क्या लिखना है नीचे? I'm gonna write time and I'm Next gonna tag caption is you. time. तो ये होगी आपकी। Nimra, thank you so much for being on the show. Thank you, Asif. And it was lovely to have you over. और आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.